आपने जिन्ना इंस्टीट्यूट के बाद जब आप, मुझे याद है कि आप टीवी चैनल्स पे आते थे और एक जो एक्सट्रीमिज्म की एक जो स्टेट पॉलिसी थी उसको एक थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, चैलेंज करते थे आप वो आपने कॉलम भी लिखा था। हाँ मैंने उस पे वो आप उसको चैलेंज करते थे। और आप क्या समझते हैं कि 2014 में आपके ऊपर जो अटैक हुआ उसी की वजह से हुआ? बिल्कुल, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए वो इस तरह से था कि वो तारीख 2008 में जब मैं आया था तो उसी वक्त से 2008-9 में मैं टीवी अपीयरेंसेस स्टार्ट हो गई थी इधर पीटीवी में। So you were a figure, a public figure. हाँ, बन गया था। और फिर मुझे अपना कैपिटल टीवी नया आगाज हुआ था 2012-13 में, तो मुझे वहां पे टीवी शो मिल गया था। सो एवरी नाइट आई हैड अ 5 days a week शो, बिल्कुल एट 11 PM विद बिनिश अली, ठीक है ना। तो मैं उसमें बहुत ज्यादा खुल के बातें करता था, उसकी बहुत फीडबैक भी मिला। कराची में मुझे याद है कि बहुत से लोग, मैं जाता था कराची लिटरेचर फेस्टिवल में, बहुत लोग मिलते थे और मुझे तो ये मालूम नहीं था कि वो देखा जाता है। और फिर मैं उसके बाद एक्सप्रेस टीवी ने मुझे हायर कर लिया, ठीक है, जब ये उस वक्त आप एक्सप्रेस पे थे जी। तो 2 साल का करियर था एज अ फुल टाइम टीवी पर्सन। और उसी के दौरान वो व्यूज जो थे वो स्टेट, अच्छा, उसमें जो मिलिटेंट्स, मेरा अपना भी जो एक थोड़ा सा पहलू है उसमें, इंटरेस्टिंग बात कह लें या एक अल्लाह की तरफ से क्या कह लें कि बच गए। वो जिस रात आपके ऊपर अटैक हुआ उस दिन मैं और आप इकट्ठे ही एक गाड़ी में हमने निकलना था, तो किसी वजह से मैं आपसे नहीं मिल सका। तो शायद वो जो ड्राइवर आगे बैठा था उसकी जगह पे आप और मैं ही बैठे होते। तो वो बिल्कुल हम ड्राइवर को तो कहते तुम जाओ, हाँ, तो हम और आप मुझे लेकर आते, मैं ड्राइव कर रहा होता या आप कर रहे होते, मैं आपके साथ। बिल्कुल आई नो बाल। लेकिन उसमें देखें वो ये जो हुआ सारा वाकया बहुत डॉक्यूमेंटेड भी है, लोग गूगल कर लेंगे, ये तो मटेरियल मिल जाएगा बिल्कुल। मगर तारिक देखें, आपकी क्या फीलिंग थी? मुझे याद है आपने मुझे बताया था कि जब फायरिंग हो रही थी यू वर एक्चुअली लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार और 7-8 मिनट आप वहां पे ही बैठे नहीं कुछ हाँ, मैं रहा अंदर, राजा मार्केट है इधर गार्डन टाउन में, तो मैं रहता होता था, उसके बहुत करीब है ये। I pretended I was dead. मैंने कहा कि अभी कोई और वो देख रहे होंगे। और जब वो गाड़ी मैंने देखी, जब अदालत से ली गई, वो मैं ही वकील था आपका, बिल्कुल, तो उसको जब मैंने इंस्पेक्ट किया ना, तो चारों तरफ उसके आपको पता गोलियों के निशान थे। जी। एंड आई वाज फिगरिंग आउट कि वो बच कैसे गया। तो मौके से मिली थी। हाँ, नहीं वो तो छलनी थी, आपने गाड़ी वो नहीं देखी बिकॉज आप वो गाड़ी ले गए। तो जब मैंने दिन की रोशनी में उसको देखा तो उसमें इतनी गोलियां थी, इतने उसके अंदर सुराख थे, मैं तो आई थिंक इट वाज अ मिरेकल। इट वाज अ मिरेकल बट नॉट फॉर माय ड्राइवर। वो बेचारा रियाज, मुस्तफा उसका नाम था, रियाज उसका भाई था। तो वो अभी तक मैं नहीं भूल पाया। वो बहुत सदमे वाली बात थी। जी बिल्कुल, यंग लड़का था, 25 साल का यंग, उसकी नई शादी हुई थी, उसका घर था, मेरे बच्चों के साथ वो खेलता था, घर की फर्द की तरह था, बिल्कुल ऐसे ही था, और बहुत अच्छे स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग। और जाहिर बात है कि वो फिर मैं चला गया यहाँ से अमेरिका, और इस ट्रॉमा के साथ गया। मैं अपने आप को मुर्द इल्जाम ठहराता रहा, गिल्ट में रहा कि ये मेरी वजह से हुआ, किसी की जान चली गई। तो वो बड़ा, वैसे वो वाला पीरियड जो है वो एक बड़ा एक मेंटल टर्मोइल होगा आपके अंदर। तो आपने कैसे कोप किया? किसी ने आपकी वहां पे हेल्प की, इमोशनल सपोर्ट? जी, मेरी 2 बहनें थे अमेरिका में, इसलिए मैं वहां गया। लोगों का ख्याल है कि CIA ने मुझे किसी दूसरी तैयारी में वो बुला ली। मेरी दोनों बहनें वहीं रहती थी, शादीशुदा हैं, बच्चे। CIA में भी रोशनी डाले, वो भी डाल देंगे। तो CIA के तैयारी में मैं अपनी बहनों के पास पहुंच गया। तो वो जाहिर बात उनकी सपोर्ट थी, और मैं अपनी छोटी बहन के साथ जाके रहा, और मेरे बच्चे दोनों मेरे साथ चले गए शुरू में, मुझे याद है, क्योंकि मुझे उनकी फिक्र थी। फिर बाद में मेरी बेटी जो है वो आ गई यहाँ पर, और बेटा मेरे साथ ही रहा। तो एक पेरेंटिंग का भी एक था, एक प्रोसेस, कि मुझे ये बार बार ये ख्याल आया कि आई हैव टू नॉट फॉरगेट दैट आई एम अ पेरेंट, and a single parent, and I have to stay calm, and I have to stay together, and I have to provide for them, I have to rebuild my life. तो वो चीज आपको मोटिवेट करती रही ना? बिल्कुल, काम कायदे आज़म की तरह। और मैंने फिर लिखना भी जारी रखा, वहां भी यहाँ भी।
फेलोशिप्स की थिंक टैंक्स में, जिसका आज ये ताना देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि जी ये तो CIA के वो सेंटर्स में काम करता था, हालांकि उनको ये नहीं पता कि आपको पता है कि मैं किन हालात में गया था, लेकिन ये बाज लोग होते ही लानती हैं तो क्या उनका किया जाए। तो ये अल्फाज हम काट देंगे। नहीं आप बिल्कुल नहीं काटे, रखें। नहीं अच्छा मुझे ये बताएंगे, नहीं अभी वहां पे जाके अमेरिका की पाँव पड़े हुए हैं कि जी हमारी मदद करो, सिफारिश करो, वो हलाल है। कोई जाके अमेरिकी थिंक टैंक में अपना रोजगार बनाए तो वो हराम है। वाह। अच्छा एनीवे, तो वो मैं वहां पे गया, लेकिन फिर ये हुआ कि मुझे ये भी ख्याल आया कि थिंक टैंक्स में मैं 1 साल 1.5 साल गुजारा। मैं पहले USIP में था, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, जहां से मुईद यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इमरान खान ने इंपोर्ट किए। फिर मैं रहा न्यू अमेरिका फाउंडेशन में कुछ महीने, और फिर नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी में मैंने एक समर गुजारा 3 महीने की।